सारी बाबरकताब है द मिरेकल शो में आपको वेलकम खुश आमदीद करते हैं। हर बार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में बहुत ही अच्छे खुदा के खदाम मौजूद हैं और चंद ही लम्हे में आपका तारुफ भी करवाऊंगी अपने गेस्ट के साथ। लेकिन आप सब अगर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपकी तरफ से पूरे पाकिस्तान में से बहुत अच्छे फीडबैक आ रही है, बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सी कॉल्स रिसीव होती है। इसके साथ साथ बहुत सारे मैसेजेस जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर भी आते हैं। तो आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप इतना प्यार, इतनी मोहब्बत करते हैं। और आज भी ये स्क्रीन के ऊपर नंबर है, कोई भी आपकी दुआ या दरखास्त है या आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं अबाउट दिस प्रोग्राम तो आप इस दिए गए नंबर पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। आइए वक्त आ गया कि अपने गेस्ट के साथ आपका तारुफ करवाओ। तो सबसे पहले खुदा के बंदा बिशप अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है। बिशप साहब आपको वेलकम खुश आमदीद करते हैं द मिरेकल शो के अंदर। थैंक यू सर, बड़ा अच्छा लगा फिर से। मैं आज फिर कैमरे के सामने हूँ। हम कैमरे के पीछे रहते हैं लेकिन आप हमें सामने लेके आते हैं कि हम नजर भी आते रहे। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और बिशप साहब हमारी दुआ है कि आप हर रोज कैमरे के सामने रहें। खुदावंद आपके साथ हो। और इसके साथ साथ पास्टर शराफत साहब हमारे साथ मौजूद है। पास्टर साहब आपको भी वेलकम और खुश आमदीद करते हैं। और मेरा ईमान है कि आज खुदा आपके वसीला से जितने भी लोग द मिरेकल शो देख रहे हैं खुदा कसम से इनकी जिंदगी में तब्दीली का काम करे। आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। और इनके साथ साथ खुदा के बंदा पास्टर अमजद हयात साहब मौजूद है। पास्टर साहब आपको भी वेलकम खुश आमदीद द मिरेकल शो के अंदर। थैंक यू। और आइए पास्टर शराफत के साथ मिलकर हम एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। खुदा अज़ीम क़ादिर अबुल फ़ाज नूरे खुदा सरवरे कायनात, हम तुझे मुबारक कहते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं खुदावंद। तू जो बादशाह है, मुनज्जी है, एलोहीम खुदा है, मुक़द्दस खुदा है, फातिह खुदा है, जलाली खुदा है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। तू जो आसमान के आसमानों में समा नहीं सकता, तू जो नूर को पोशाक की तरह पहनता है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। आज हम खुदा इस खुदा स्टूडियो में तेरी अंजील की बशारत खुदा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। होली स्पिरिट आज आप सबको अनॉइंट कीजिए, सबकी मदद और रहनुमाई कीजिए इस जगह पर खुदा। तेरी हजूरी को, तेरे मसा को, तेरे अबा को, तेरे फ्रेश फॉइंट को चाहते हैं खुदा। और चाहते हैं कि खुदा जितना वक्त तेरी हजूरी में गुजरे खुदा सबकी बड़ी मदद और रहनुमाई कीजिए। मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमेन आमेन। थैंक यू सो मच पास्टर शराफत हनीफ साहब। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आए खुदा के कलाम में से हम एक आयत देखेंगे, इमसाल की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 6ठी आयत में बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा हुआ है कि सादक के घर में बड़ा खजाना है पर शरीर की आमदनी में परेशानी है। हम खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं, चाहे वो जिंदगी हो, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो शोहरत हो। और जो भी खुदा के कलाम का मानने वाला है उसकी जिंदगी के अंदर जो है वो एक बड़ा खजाना है। खजाना क्या है? खजाना हमेशा की जिंदगी है जो मेरे और आपके लिए रखी गई है। लेकिन जो खुदा से दूर रहते हैं उनकी आमदनी में, उनकी सेहत में, उनके घर में, उनके कारोबार में, उनके रहन सहन में हर वक्त परेशानी परेशानी रहती है। आज हम जानना ये चाहते हैं कि जिस तरह से खुदा ने अपने बंदा को चुन लिया है, खुदा अपने खादमों को इस्तेमाल कर रहा है मिनिस्ट्री में, इनसे जानते हैं कि खुदा ने वो क्या खजाना जो इनकी जिंदगी में रखा है और कैसे खुदा काम ले रहा है मिनिस्ट्री में वसीला से। तो सबसे पहले खुदा के बंदा पास्टर अमजद साहब एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं। आपकी मिनिस्ट्री के बारे में जानना ये चाह रही हूँ। मिनिस्ट्रीज तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हर एक घर के अंदर हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री है, खिदमत है, सबने अपने अलग-अलग चर्च बना रखे हैं। हालांकि रिश्तेदार हैं, एक ही घर के अंदर जो है वो काफी सारे चर्चेज और काफी सारी मिनिस्ट्रियां बनी। हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। क्या वजह है कि कलीसिया पाकिस्तान के अंदर अब इत्तेहाद और यूनिटी नहीं है? वजह क्या है? एक्चुअली थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया जी। खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने हमें एक ही मिशन दिया था और एक ही मिनिस्ट्री दी थी। और मैं समझता हूँ कि हम सबको इस बात पे फोकस करना चाहिए। तमाम मिनिस्ट्री के जितने भी खादमीन हैं, जो भी खुदा का कलाम फैलाने में खुदा के मावन साबित हो रहे हैं, उनको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि ज़्यादा हम अपनी मिनिस्ट्री, अपने चर्च के नाम पर फोकस करने की बजाय हम खुदा के जो मिशन है, जो उसका फोकस है, उस पर अपना ध्यान ज़्यादा रखें। और मैं ज़ाती ये अपने शख्सी एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। मुझे भी जब कोई पूछता है कि आप किस मिशन से हैं या आपकी क्या मिनिस्ट्री है, तो मैं सिर्फ कहता हूँ कि मेरा एक ही मिशन है और वो यीशु है और मेरी मिनिस्ट्री भी वही है। और जाहिर बात है कोई ना कोई प्लेटफॉर्म ज़रूर हमें चाहिए होता है कि जिस पे हम अपने खिदमत का आगाज़ करें।
इसीलिए कोई ना कोई मिनिस्ट्री या कोई ना कोई पास्टर्स अपने एक प्लेटफॉर्म को क्रिएट करता है। तो ये ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना, हमने खुदा के कलाम को फैलाने पे ज़्यादा फोकस करना है। जो यीशु ने जैसे कहा था हमने उसी लाइन को अपनाना है, ना कि हम अपनी मन तक अपनी सोचें या अपने ख्याल उसमें डालें, बल्कि कलाम के मुताबिक जैसे यीशु ने अपने शागिर्दों को जो तालीम दी थी, जो उसके शागिर्द जिस तरह से उसकी तालीम को लेके आगे चले, हमें भी उसी को फॉलो करना है। ना हम अपलूस बने ना हम पालूस बने, बल्कि हम खुदा के उस हकीकी सही राह को अपनाएं जो यीशु मसीह की राह है। मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम किसी के सामने ज्यादा डिस्प्ले हो या मेरी मिनिस्ट्री का नाम डिस्प्ले हो, बल्कि मुझे ये देखना है कि यीशु मसीह का नाम ज्यादा सामने आना चाहिए। जब भी हम अपने स्टेजेस पे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा अपने नाम को हम ज्यादा सामने लेकर आएं, लेकिन मैं अपने तमाम उन भाइयों से भी, उन खादमीन से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा का नाम ज्यादा आप सामने लेकर आएं, कि उसके नाम की बढ़ोतरी होनी चाहिए, ना कि अपने नाम की। तो खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल है, वही सोचें देने वाला है, वही हिकमत और दनाई का खजाना है। वो मुझे जैसे देता है तो मैं वैसे ही कोशिश भी करता हूं कि खुदा के कलाम को उसी तरह फैलाऊं। थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल। यकीनन और भी बहुत सारी बातें करेंगे मिनिस्ट्रीज के बारे में, खिदमत के ताल्लुक से, खुदा के कलाम के बारे में, लेकिन ये ऐड देखिए और बरकत पाइए। निजात, मौजा, शिफा अगर आप खुदा की हुजूरी से लेना चाहते हैं तो हर जुमेरात शाम 6 बजे तशरीफ लेकर आए, यूपीसी ग्राउंड बहार कॉलोनी तशरीफ लेकर आए। और मेरा ईमान है कि जब आप ईमान से आएंगे तो आप अपने मौजे से खाली नहीं जाएंगे। मर्द खुदा पास्टर जॉन खुदा के सुरमा खुदा के कलाम की मनादी करते और कलाम के वसीला से खुदा अपने बंधनों को तोड़ देता, खुदा दरवाजों को खोल देता और खुदा लोगों की जिंदगियों में मौजूद करता। आप हमारे साथ रहिए। अगर आप अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि खुदा कैसे काम करता है, रोते हुए आते हैं पर हंसते हुए जाते हैं, व्हील चेयर के साथ आते हैं पर चलते हुए जाते हैं, बताना ये चाहती हूँ कि बदरू गिरफ्तार आते हैं पर आजादी लेकर जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं खुदा की हुजूरी में आकर मौजज़ात को देखना तो मिस मत कीजिए। हर जुमेरात यूपीसी ग्राउंड बहार कॉलोनी में तशरीफ लेकर आए और अपनी आंखों से होते हुए मौजज़ात देखें कि खुदा कैसे जिंदगियों के बंधन तोड़ता है। और जिनके पास रोजगार नहीं होता खुदा उनको रोजगार भी देता, जो बैरून मुल्क जाना चाहते खुदा उनको वीजे भी मुहैया करता, और जो बाहर जाते खुदा उनको औलाद की बरकत भी देता। अगर आप भी चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़ा करे, शिफा का काम करे, निजात का काम करे, तो आइए हमारे साथ मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे, ताकि हम मिलकर यीशु अल मसीह की तारीफ और तमजीद करें। क्योंकि हम ये कहते हैं, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ या हवा दे घर चलिए। आइए अपने अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि जब यीशु अल मसीह इस रोहे जमीन पर था तो बाइबल कहती है कि जहाँ पर मसीह जाता तो उसके पीछे हजूम होता। अगर आप भी खुदा की बादशाही का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे, ताकि हम हवा में एक दिन उड़कर उसका इस्तेमाल कर सके। मज़ीद मालूमात के लिए इन दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने ये ऐड देखी और फिर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु नाम के अंदर जो कुदरत पाई जाती है। जितना ज्यादा हो सकता है खुदा के कलाम को सुना करे, खुदा के कलाम पर अमल किया करे, और जितना हो सकता है दूसरों का ख्याल किया करे और दूसरों से मोहब्बत रखा करे। तो इसके साथ साथ खुदा के बंदा बिशप अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है। बिशप साहब, आपसे भी मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि खुदा के कलाम में लिखा है कि पर शरीर की आमदनी में परेशानी है। अब ये शरीर किसको कहा गया है? ये कौन से लोग हैं जिनके बारे में ये जिक्र किया गया है कि शरीर की आमदनी में परेशानी है? मैं चाहती हूँ कि तफसील के साथ आप हमें बताएं। आपने बहुत अच्छी आयत चुनी है, आज से बड़ा बहुत प्यारा है। लोगों इस बात पर आज के ध्यान नहीं है कि शरीर की आमदनी क्यों बहुत कमाते हैं, पैसा बहुत आता है लेकिन बरकत नहीं है। फिर भी रोते हैं हमारा खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब पिछले दिनों मुझे पता है एक फैमिली के पास आप गए थे, हमने देखा उनकी जो आमदन है बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी रो रहे हैं। अच्छा, वो आपके पास आए थे, मैंने संडे को भी देखा, फिर आए हुए थे, आमदनी बहुत है
लेकिन तरीकाकार जो है वो गलत है। शरीर का तरीका, शरीर जो है उसमें बरकत नहीं आती, और खुदा के बंदे जो हैं वो हमेशा सरफराज रहेंगे। मेरे पास, मुझे एक बड़ी अच्छी मिसाल दे रहा हूँ इस आयत के मुताबिक। एक बंदा मेरे पास आया, उसने कहा जी मेरा कारोबार बहुत स्लो हो चुका है, मैं बड़ा परेशान हूँ, और 70 मोटरसाइकिल थी उसके पास, तो म्यूजिक टीचर था। तो मैंने कहा जी आए हम बैठ के दोनों दुआ करते हैं और आप अपनी इनकम में खुदा को हिस्सेदार बना लें। हिस्सेदार होगा तो आपकी आमदन कम होगी नहीं। और आज खुदा का शुक्र है, उसने उसी दिन वादा किया कि मैं अपना 10वां हिस्सा रेगुलरली खुदा के हुजूर लेकर आऊँगा। और आप बताना चाह रहा हूँ आपको कि वो बंदा जो मोटरसाइकिल में फिरता था, आज उसके पास अल्टस कार है। और बड़ा एक पियानो लेकर गाड़ी में रखा होता है, और 4.5-5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। तो मैंने एक दिन कहा, रफान भाई आपसे मुलाकात नहीं होती, हम मिलते नहीं। अब कहता आपने खुद ही दुआ की थी कि मैं खुदा को सामने रखा था, मुझे पार्टनर बना दिया, और 10वां हिस्सा मैं रेगुलर दे रहा हूँ। अब मेरे पास टाइम मिलता ही नहीं है, इतने जॉब है कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं आपसे मिल पाऊँ। ये है कि जो खुदा का बंदा है, जो खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, खुदा से बरकत देता है। और आज उसके पास 2 करोड़ का घर है पाकरम में, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। ये कहते हैं मुझे सब खुदा ने दिया। वो मानते इस बात को कि जब से मैंने खुदा को अपना पार्टनर बनाया है और मैं अपना 10वां हिस्सा निकाल रहा हूँ, तो मेरे पास फरावानी से खुराक ही खुराक है। तो ये बात वही, शरीर की जो आमदन है उसमें जितना मर्जी कमा ले, चाहे 1 लाख भी कमाता है दिन में, फिर भी वो रोएगा, क्योंकि वो शरीर का पैसा है, खुदा का नहीं, बरकत नहीं है। वो बाबरकत नहीं है। बाबरकत वही है जो खुदा के लोग हैं और अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा भी निकालते हैं। आप करके देखें, जो अभी तक नहीं कर रहे हो करके देखें, अपना 10वां हिस्सा निकाले और खुदा के देखे जलाल को। खुदा ने खुद ही कहा है कि तुम मुझे ठगते हो, तो ठगे नहीं, बल्कि उसके लेकर आए, वो आपको बड़ी ब्लेसिंग देगा। और शरीर से बढ़कर आप बुलंद होके, और बहुत सारा माल आपके पास जमा होगा। और अपना माल हमेशा वहाँ पर जमा करें जहाँ कीड़ा नहीं लगता, और ये खुदा का बंदा ही कर सकता है। बिल्कुल ऐसे। और अब मैं आपकी मिसाल देना चाहूँगा कि आज आप खुदा से जुड़ी हुई हैं, खुदा के साथ, खुदा के काम में हैं, तो खुदा तो शुक्र है कि ब्लेस है। और आप बहुत से लोगों की आज भी खिदमत कर रही है, जो गिरे हुए उनको उठा रही हैं, और उनसे उनके माली हालात को भी बेहतर बना रही हैं। मुझे पता है अच्छे रिक्शे दिए जाते हैं, और बहुत सी चीज़ें लोगों को ब्लेस करने के लिए, ताकि लोग खुदा के करीब आएँ। ये अपनी अपनौती के लिए नहीं आप कर रही, आप कर रही खुदा के जलाल के लिए, ताकि वो लोग खुदा के जलाल के इस्तेमाल हो और ब्लेस हो। और इस शरीर की जो हमेशा वही याद है, जितना मर्जी कमा ले फिर भी रोता ही रहेगा, उसमें कुछ भी बरकत नहीं आएगी। बरकत वही है जो खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, खुदा के बेटे बेटियां बन चुके हैं, और खुदा उनका ध्यान भी रखता है। आपका बेटा बुरा भी है तो कभी भी आप उसको ये कहते निकल जा, दफा हो जा मेरे घरों, लेकिन जब उसको चोट लगेगी, थोड़ी दर्द होगी, तो सबसे पहले आप उठ के भागेंगे, क्योंकि वो आपका बेटा है, आपकी बेटी है। तो जो खुदा के साथ मुंसलिक है, खुदा हमेशा उनका ख्याल रखता है और हमेशा फरावानी से उनको मुहैया करता है। और शरीर हमेशा रोता ही रहेगा, जितना मर्जी कमा ले रोएगा, बिल्कुल सही, उसके पास कुछ जमा नहीं होगा। थैंक यू सो मच बिशप साहब। और भी बहुत सारी बातें करेंगे खुदा के कलाम में से। वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए द मिरेकल शो विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं द मिरेकल शो। एक बार फिर आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि वो कौन से शरीर है जिनकी आमदनी के अंदर बरकत नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आमदनी है वो 2 तरफ से आती है, एक खुदा की तरफ से आती है और एक शैतान की तरफ से मिलती है आपको। क्योंकि जब यीशु अल मसीह को शैतान आजमाने के लिए आया, तो उसने यीशु को भी कहा था कि देख ये सारी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा। अगर आज आपके पास कहीं बुरे रास्ते से कोई दौलत आ रही है, कोई शोहरत आ रही है, तो सबसे पहले आपको देखने की जरूरत है कि क्या मेरी आमदनी खुदा ही की तरफ से है, क्या ये मुझे बरकत जो है वो खुदा ही की तरफ से मिल रही है। अगर आपकी आमदनी खुदा की तरफ से होगी तो उसके अंदर हमेशा क्या होगी, बरकत ही बरकत होगी, उसके अंदर एक बड़ा खजाना होगा। लेकिन अगर आपकी आमदनी शैतान की तरफ से होगी तो फिर आपके घर के अंदर लड़ाई भी होगी, झगड़ा भी होगा, परेशानी भी होगी, हमेशा आप बेचैन रहेंगे और रातों को आपको नींद नहीं आएगी।
आएगी, ये तब ही होगा जब आपकी आमदनी शरीर की तरफ से होगी। यकीनन बाइबल के अंदर वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि वो झूठा है और झूठों का बाप है, और आज वो इस दुनिया पर जो है वो बड़ी तेजी के साथ जो है वो छाया हुआ है और हर एक शख्स को गुमराह कर रहा है। एक और बात करना चाहती हूँ, खुदा के बंदा पास्टर शराफत साहब से बात करना चाहती हूँ। पास्टर साहब, यकीनन बहुत से खदाम है, हम हर मिनिस्ट्री को जो है अप्रिशिएट करते हैं, जितना हो सकता है वो काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आजकल जब तौबा के लिए कहा जाता है तो हर शख्स जो है वो एकदम से खड़ा हो जाता है। क्या तौबा बार बार हो सकती है या एक ही बार हो सकती है? मुझे ये जरूर बताइए। थैंक यू सो मच बाजी, खुदा बहुत ज़्यादा बरकत है आपको। तौबा का जो मौका है, एक ही बार तौबा की जाती है, बार बार जो है ये अच्छा नहीं है। और तौबा जो है एक बार कर ली है और आप जो है उस पर कायम रहें, खुदा के साथ वफादारी के साथ आप चलते रहें, और खुदा जो है वो आपको, जब आप वफादारी के साथ खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा आपको तौफीक अता करते हैं, खुदा आपको फजल अता करते हैं, और आप जो है सदाकत के साथ, सच्चाई के साथ, रास्ते के साथ खुदा के साथ ठीक चल रहे हैं। जब इंसान अपनी नजरें, अपनी निगाहें खुदा से हटा लेता है तो वो क्या होता है, वो गिर जाता है। जब दुनिया की ख्वाहिशात जो है उनको आ दबा लेती हैं तो वो क्या करता है, वो फिर गिर जाता है, वो मायूस हो जाता है, बेदिल हो जाता है, ईमान में कमतर हो जाता है, और वो फिर क्या होता है, वो फिर दुनियावी कामों में, दुनियावी सोचों में लग जाता है। और फिर जब खुदा का खादिम उसको मिलता है या खुदा की खादमा मिलती है तो वो क्या करते हैं, भाई मैंने फिर तौबा करनी है। लेकिन खुदा ऐसा नहीं चाहता। आपने एक बार तौबा की है और आप खुदा के साथ अज़म कर लीजिए, इरादा कर लीजिए, ऐसा इरादा कीजिए कि अब मैंने दोबारा तौबा नहीं करनी, बल्कि मैंने जो है खुदा की खिदमत का आगाज करना है। खुदा के साथ आप बात कीजिए, अपना ताल्लुक खुदा के साथ बनाइए, और आप खुदा से पूछे कि खुदा मैंने तौबा की है और मैंने पानी का बपतिस्मा लिया है और अब मैं खुदा खिदमत करना चाहता हूँ, तो मेरे जिसो खुदा आपको अपने जलाल के लिए भी इस्तेमाल करेगा। अगर आप बार बार गुनाह करेंगे, बार बार गुनाह करेंगे, खुदा माफ कर देगा। लेकिन ये अच्छा नहीं है कि आप हर 10 दिन बाद तौबा करें, हर 6 माह के बाद आप तौबा करें, आप 2 साल के बाद तौबा करें। एक बार तौबा कीजिए और खुदा के साथ वफादारी के साथ चलिए, वो आपकी सारी जरूरियात को पूरा करेगा। आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर इशफाक साहब, खुदा आपको बहुत बरकत दे। मैं नहीं जानती खुदा ने क्यों मेरे दिल के अंदर ये सवाल डाला, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के अंदर बहुत सा काम जो है वो दिखावे के लिए हो रहा है, बहुत सा काम जो है वो फेक हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले भी बपतिस्मे लिए होते हैं, वो फिर कहते हैं चल कोई गल नहीं, गोता ही लेना है। तो ये काम जो है हम इससे क्या करते हैं, हम अपने खुदा के नाम को जलील कर रहे होते हैं, हम उसके नाम को जो है वो शर्मिंदा कर रहे होते हैं, क्योंकि नाम तो अब उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कई लोग तो क्या कहते हैं, जब कोई भी बाहर से पादरी आता है, तौबा के लिए कहा जाता है, तो पादरी खुद कह रहा होता है सारे खलो जो। तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें अपने खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने की जरूरत है। हम देखते हैं मत्ती रसूल जो था वो मसूल लेने वाला था, और यीशु मसीह ने सिर्फ उसे देखा ही था और वो मसीह के पीछे हो लिया। क्या वो बार बार मतलब कि फिर से मसीह उसके पास आया और उसने कहा कि चल तू मेरे को आ जा, चल तू तौबा कर ले, इंज कर ले, उंज कर ला। तो ये गुनाह का इकरार जो है वो एक ही दफा होता है, और ईमान जो है वो दिल से लेकर आना, इकरार जो है वो मुंह से करना है। तो अगर आज आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं या आप करते हुए किसी को देख रहे हैं, तो हमें इन सारे कामों से छुटकारा हासिल करना है, ताकि यीशु मसीह को हमारी जिंदगी से, हमारे रहन सहन से, हमारे पहनावे से जलाल मिलने की जरूरत है, ना कि यीशु मसीह मेरे और आपकी वजह से शर्मिंदा हो। आइए वक्त आ गया कि हम खुदा के कलाम को सुने और बरकत पाए। हमारे साथ रहेगा जी पास्टर अमजद साहब। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद का कलाम हमेशा ताज़ा है और वो हमेशा हमें भी ताज़ा दम करता है, और हम जानते हैं कि खुदा के कलाम की एक वर्स हो या एक लफ्ज़ हो वो बाबरकत होता है। अगर हम एक लफ्ज़ पर भी तफसीर करें तो वो भी इतना कुछ हमें दे जाता है कि वो हमारी ज़िंदगी उससे भर जाती है। मैं आज खुदा के कलाम में से आपके सामने जो बात रखना चाहता हूँ वो है खुदा का जो कलाम है, कलाम का बीज,
कि कलाम का बीज क्या होता है। इससे पहले कि हम कलाम के बीज को समझें, हमें जानना चाहिए कि बीज होता क्या है। बीज एक बुनियाद होती है किसी भी दरख्त के तनावर होने के लिए और उसके फलदार होने के लिए। तो खुदावंद बीज को जो है वो उसकी जो मैच है या उसके साथ जो कंपैरिजन करता है, वो इंसान को उससे कंपैरिजन करता है कि इंसान के अंदर जो कलाम जो सुनता है वो एक बीज की तरह होता है। और अगर हम उस बीज को सही तरीके से सुन लेते हैं, उस कलाम को सही तरीके से सुन लेते हैं, तो हम भी एक दरख्त की तरह अच्छे फलदार साबित हो सकते हैं। इसलिए हमें जब कलाम सुनना है तो ना सिर्फ उसको सुनना है बल्कि उसको समझना भी है। जो लोग सिर्फ सुनकर ईमान लाने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ सुनकर उसको बाद में उसके अंदर बिठाने के लिए उसको जगह नहीं देते, उसके दिल में उसको बिठाने की जगह नहीं उनके पास होती। तो फिर होता क्या है, जब हम कलाम को लापरवाही के साथ सुनते हैं और तवज्जो के साथ नहीं सुनते, तो वो कलाम जो होता है वो उसको जो शरीर है वो चुरा ले जाता है। और ये कलाम मत्ती की अंजील अगर हम 13 बाब पढ़ें तो उसमें पूरा बीज के बोने की तमसील बयां की गई है और बताया गया है कि जब बीज बोने वाला निकला तो वो कैसे कैसे दिलों के हवाले से वो बात करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राह के किनारे वाले होते हैं कि जैसे बीज अगर राह के किनारे गिरा है तो फिर वो किस तरह का फल लाएगा। और कुछ लोगों के दिल ऐसे होते हैं जो पथरीली जमीन की तरह होते हैं, वहां जो बीज गिरता है वो किस तरह का होता है। इसी तरह से जो खारदार और झाड़ियों वाले दिल रखते हैं, उन पर जब बीज बोया जाता है तो वो किस तरह का फल लाता है। और कुछ अच्छी जमीन वाले होते हैं जो हमेशा फलदार साबित होते हैं। कलाम फरमाता है कि जो राह के किनारे वाले लोग होते हैं वो सिर्फ सुनते हैं और लापरवाही से उसको सुनते हैं, तवज्जो के साथ नहीं सुनते, इसलिए वो फलदार साबित नहीं होते। और जो ऐसा बीज रखते हैं जिनका दिल एक पत्थर की तरह होता है, पथरीली जमीन के मालिक होते हैं, वहां पर बीज बोया तो जाता है, वो कबूल भी कर लेते हैं, लेकिन जब आजमाइश में पड़ते हैं तो फिर वो आजमाइशों की वजह से वो सारा जो कलाम सुना होता है वो उनके अंदर से निकल जाता है। इसी तरह जो खारदार झाड़ियों वाले जो लोग होते हैं, जिनके दिल खारदार झाड़ियों की तरह होते हैं, वहां जब बीज गिराया जाता है तो वो जो खारदार झाड़ियां हैं वो उन्हें दबा लेती हैं, उनको बढ़ने नहीं देती, क्योंकि उनकी जड़ पूरी नहीं होती, वो नीचे उनको मट्टी नहीं प्रॉपर मिली होती। इस वजह से वो बीज उनकी जिंदगी से जो बोया जाता है वो फलदार साबित नहीं होता। इसी तरह से जो चौथी तरह के जमीन के लोग होते हैं, जिनके दिल अच्छी जमीन होती है, वहां जब बीज बोया जाता है वो सुनते भी हैं और फलदार भी साबित होते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सुना नहीं होता बल्कि उसको समझा भी होता है और अपनी जिंदगी में भी शामिल किया होता है। ऐसे लोगों को हम अच्छी जमीन के बीज रखने वाले लोग समझते हैं। मेरे अजीजों, मैं ये समझता हूं कि जब भी खुदा का कलाम सुना जाता है, अगर वो आप सिर्फ सुनकर ईमान लाते हैं तो फिर वो फलदार कभी भी साबित नहीं होगा। लेकिन अगर आप सुनकर उसको फलदार करना चाहते हैं तो फिर आपको उसको समझना भी होगा। खुदा से रूह मांगे, खुदा से हिकमत दनाई मांगे कि वो जब आप कलाम को सुने पढ़े तो फिर आप ऐसा ही मुबारक लोग हो, जैसा कि मुकाशफा में लिखा है कि जो उसका कलाम सुनता है, पढ़ता है और उस पर अमल करता है तो वो मुबारक है। हमें मुबारक ठहरना है और इस बीज को अपने जिंदगी में फलदार साबित करना है। थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको बरकत दे। वंडरफुल, जोरदार तालियां खुदा के बंदा पास्टर अमजद के लिए बजा दीजिएगा। बड़ी खूबसूरती के साथ बयान कर रहे थे कलाम का बीज। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बीज बोने वाला कौन है। आए खुदा के कलाम में से हम देखते हैं मत्ती की अंजील और उसका 13वां बाब ही है और यहाँ पर हम देखेंगे उसकी 37वीं आयत में लिखा है, खुदा के कलाम में हक में लिखा है, उसने जवाब में उनसे कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने आदम है। ये मेरा और आपका जिंदा खुदा है जो बीज बोने वाला है। और आगे सुनिएगा, और खेत जो है वो दुनिया है और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद और कड़वे दाने उस शरीर के फर्जंद है जो शरीर कहा गया है
वो शैतान है, वो इब्लीस है जो मुझे और आपको गुमराह करता है। अब हमें देखने की जरूरत है कि हमने खुदा की बादशाही का हिस्सा बनना है या फिर शरीर का हिस्सा बनना है। मेरे और आपके अंदर अगर बीज बोया जा रहा है तो जो कोई भी बीज जहां पर भी बोया जाता है वो कभी ना कहीं किसी ना किसी जगह पर जड़ जो है वो उसकी फूट ही निकलती है, कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई दरख्त जो है वो उग ही जाता है। तो अच्छा दरख्त जो है वो अच्छा फल लेकर आता है, लेकिन जो बुरा दरख्त है वो फिर बुरा फल लेकर आता है। ऐसा ना हो कि आप जो है वो कांटों वाले दरख्त बन जाए, बल्कि बेहतर है कि आप एक अच्छे दरख्त बने कि आप चले भी जाए तो आपके फल को हमेशा रूहानी तौर पर याद रखा जाए। अब वक्त आ गया कि हम सारे खादम वहां मिलकर आपके लिए बरकत की, सलामती की दुआ करें। अगर आप कमजोर है, बीमार है, लाचार है, बदरू गिरता है, डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है, आप वेंटिलेटर के ऊपर है, तो यकीन करें कि यीशु नाम के अंदर जो है वो कुदरत पाई जाती है। मेरे भाई इशफाक के साथ मिलकर हम तमाम बीमारों के लिए दुआ करेंगे और यकीनन मेरा ईमान है कि यीशु नाम जो है वो कुदरत वाला नाम है और आज का दिन आपके मौजे और शिफा और बहाली का दिन है। आए अपनी आंखें बंद कीजिए, खुदा के बंदा पैर भाई इशफाक के साथ, पैर भाई शराफत के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। प्यारे आसमानी बाप, खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए। खुदा हम तेरा शुक्र हो खुदा, तेरे कलाम का जो बीज आज जिंदगी में बोया गया उगे बड़े बहुत सा फल है। खुदा यीशु जी, ये अजीज जो खुदा इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे खुदा, ये तेरे कलाम के वसीला से बरकत पाए और ये तेरे कलाम की रोशनी में बढ़े, तेरे कलाम की पहचान में बढ़े खुदा। और ये खुदा हर रोज बिला नग खुदा अपने दिन का आगाज तेरे कलाम से और खुदा तेरे पाक नाम से करे खुदा। और खुदा मैं मिन्नत करता खुदा, जितने अजीज खुदावंद जरूरतमंद है, बीमार है खुदावंद, लाचार है, कमजोर है, तो यीशु के पाक, यीशु के कदूस, यीशु के जलाली, यीशु के फतह नाम में खुदा आप हील कीजिए, यीशु मसीह के नाम से हील कीजिए खुदा। इनकी जिंदगी में बड़े मौजूद रुनमा कीजिए खुदावंद। और ये खुदा बदन में अभी इसी वक्त कामिल शिफा को रिसीव करे राइट नाउ जीसस नेम। हर तरह के जनरेशन कर्स जो है ब्रेक हो यीशु के नाम से, ब्रेक हो यीशु के नाम से खुदा। मिन्नत करते हैं मसीही कौम, खुदा मसीही कौम बढ़े, तरक्की करे और खुदा मसीही कौम जो है खूब सरफराज हो। मसीही कौम को ब्लेस कीजिए, प्रोस्पर कीजिए खुदा। और खुदा ऐसे अजीज मसीही कौम से उठा कर कीजिए जो खुदा तेरी खुशखबरी लेकर दूसरे लोगों तक जाए खुदा, और लोगों के लिए दुआ करने वाले, रोजे रखने वाले खुदा। और मिन्नत करते हैं खुदा जो जरूरतमंद है, जिनके पास जॉब नहीं खुदा, आज ही आप उन्हें अच्छी जॉब मुहैया कीजिए, इनके लिए जॉब के बड़े दरवाजे खोलिए और ये खुदा तेरे नाम के लिए खुदा अच्छी गवाही पेश करे खुदा। और खुदा हम मिन्नत करते हैं खुदा यीशु जी, तेरी अनॉइंटिंग को, तेरी फ्रेश फायर को इन सब जिंदगियों के लिए चाहते हैं जो वॉच कर रहे हैं खुदा यीशु जी। और खुदा आप इनकी जिंदगी में खुदा हर तरह की प्रॉब्लम से वाकिफ है, आप जानते हैं, आप अहवाल से वाकिफ हैं और खुदा आप सब मौजज़ात करने की कुदरत रखते हैं। तो यीशु के नाम से खुदा आप इन अजीजों की जिंदगियों में बड़े मौजज़ात रुनमा कीजिए और ये खुदा खूब तेरी शुक्रगुजारी करे और ये अजीज वफादारी के साथ तेरे साथ चलते रहे खुदा। आज के सारे प्रोग्राम के लिए खुदा बरकत की, सलामती की खुदा दुआ करते खुदा यीशु जी। जितना वक्त तेरी हजूरी में गुजरा खुदा उसे मकबूल कीजिए, मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर शराफत हनीफ, खुदा आपको बहुत बरकत दे। और यकीनन मेरा ईमान है कि खुदा ने आपकी जिंदगी में मौजे का, निजात का, तौबा का काम कर दिया है और आप देखेंगे कि खुदा आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम करेगा। ये स्क्रीन के ऊपर नंबर है, जरूर आप हमारी टीम के साथ अपनी गवाही शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ बिशप अफजल साहब आपका बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बहुत बरकत दे। पास्टर शराफत हनीफ साहब आपको भी बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। पास्टर अमजद हयात साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारी दुआ है कि खुदा आपकी मिनिस्ट्री को और ज्यादा प्रॉस्पर करे और सर बुलंद करे। और इस प्रोग्राम की फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। ये स्क्रीन के ऊपर नंबर है, देर मत कीजिएगा, अभी फोन उठाइए और हमें मैसेज करके बताएं कि आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा। अब हमें इजाजत दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।